नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेणु गर्ग। रेणु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या दिक्कत थी आपको रेणु जी? अर्थराइटिस की दिक्कत थी सर मुझे। कितने टाइम से थी आपको अर्थराइटिस की दिक्कत? अर्थराइटिस की दिक्कत करीब 10 साल से थी जी। कहाँ कहाँ इलाज लिया था आपने पहले? इलाज मैंने यहाँ पे मोती नगर का इलाज लिया था। कौन सा इलाज था वो? यूनानी? यूनानी नहीं, वो था यहाँ पे तो आयुर्वेद था। आयुर्वेद था। और उससे पहले यूनानी इलाज भी लिया था। अच्छा। उससे पहले इंग्लिश लिया था। अच्छा, एलोपैथी में लिया था? हाँ जी। तो इलाज ले लेके कोई आराम नहीं मिला? नहीं, कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे परेशानी बढ़ती चली गई। कितनी परेशानी हो गई थी लास्ट में मेरे आने से पहले आपको? लास्ट में इतनी परेशानी हो गई थी, मेरे को उठना बैठना लेटना सब परेशानी थी। अच्छा। मतलब अपने आप कुछ काम नहीं कर पाती थी, हाथ नहीं मोड़ पाती थी, हाथ मेरे तो बिल्कुल सुबह ऐसे सुबह रह गए दिक्कत थे। हुआ करती थी आपको? हाँ जी, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती तो थी। उठाना पड़ता था? हाँ, उठाना पड़ता था। कौन उठाता था आपको सुबह? सर मेरे उठाते थे, साहब जी। साहब जी उठाते थे? उठा के घुमाते थे वो? हाँ जी, घुमाते थे, फिर वॉशरूम में लेके जाते थे, उठा के लाते थे वहां से। फिर बहुत दिक्कत थी। तो जीने की तमन्ना थी या नहीं थी उस टाइम? नहीं थी, बिल्कुल। तो ये जीने था की कि तमन्ना छोड़ दी थी छोड़ आपने? दी थी। जब आप मेरे पास में आए थे तो कहा मुझे जीने की तमन्ना जीने नहीं की है। तमन्ना नहीं है। तो सांस की बीमारी भी थी आपको? हाँ जी, सांस की बीमारी थी, थायराइड। क्या लेते थे आप सांस के लिए? वो इनहेलर। कितने इनहेलर चलते थे आपके? 3 इनहेलर चलते थे जी। आज कोई इनहेलर चल रहा है आपका? एक चल रहा है, वो भी कभी 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 लेते हैं जी। मतलब एक रह गया, वो भी कभी कभी लेते हैं आप? लेते हैं। तो उसके बाद तो सांस फूला नहीं आपका? नहीं, कम है। हाँ। बहुत कम। कभी कितने साल हो गए मेरे पास ट्रीटमेंट चलते हुए? आपके पास 2 साल हो गए डॉक्टर साहब। 2 साल हो गए। हाँ जी। हाथे जो जकड़ जाते थे, चला नहीं जाता था पैरों से बिल्कुल? नहीं, उसमें अब मैं अपना काम अपने आप कर पाती हूँ, अपने घर का। अब सुबह उठ जाते हैं? हाँ, उठ जाती हूँ, संभाल लेती हूँ। काम कर लेते हैं? पहले किचन में काम नहीं कर पाते? नहीं कर पाती थी। तो आपको इस इलेक्ट्रोपैथी से ठीक है? हाँ, सेटिस्फैक्शन है। कितना आराम मिला? आराम, काफी आराम है। जब मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाती थी, तब तो काम करते हुए काफी आराम है मुझे। अच्छा। घर का काम कर पाती हूँ सारा, अपना घर संभाल पाती हूँ, तो और क्या चाहिए। डाइट चल रही है आपकी, जो हमने डाइट बताई आपको? डाइट जी, डाइट जो आपने बताई वो भी चल रही है। कई बार नहीं भी चलती है तो प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। यस यस यस, प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। बढ़ती नहीं है, या जैसे दवाई भी बीच बीच में छूट जाती है कई बार। यस। तो परेशानी बढ़ती है। 2 महीने तक भी छोड़ देते हैं। हाँ, हो जाता है। देखो क्या है, हमारा सिस्टम जो है, हमारी जो दवाई है, हमारी जो पैथी है, ये बीमारी को रूट कॉज से खत्म करने की कोशिश करती है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो हो जाता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन प्रॉपर दवाई लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, मैंने डाइट के लिए बोला, डाइट को थोड़ा सा अच्छा रखेंगे अपनी, जो मैंने डाइट बताई है। उस डाइट से फायदा ये होगा आपका कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो 30 to 45%, 50% आपकी डाइट से कम होंगी। तो डाइट को तो आपको लेना ही लेना है, डाइट को नहीं छोड़ना, किसी कंडीशन नहीं है। दूसरा, मैंने बताया आपको एक्सरसाइज। हाँ जी। आप अब यहाँ फिजियोथेरेपी में नहीं आते हैं, आप घर पे करिए। जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई है वो डेली रूटीन में करती हैं। तो ये सर्दी का मौसम जो होता है, अर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अब खतरनाक नहीं है आपके लिए। जी, मैं डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करती हूँ। मैं बेकार देखो कहूँ, कभी की तो नहीं कहती नहीं करती, लेकिन मैं सुबह पहले एक्सरसाइज करके ही अपने काम में लगती हूँ। यस यस यस, ये चीज करना है आपको। डाइट अच्छी रखनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, तीसरा मेडिसिन चलती है आपकी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपको आराम है, और भी आराम मिलेगा। और आराम मिला कैसे? दवाइयों से। मनोज जी आए थे, तो वो इलेक्ट्रोपैथी के बड़े फैन हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोपैथी के बड़े फैन हैं, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मैं अपनी मिसेज का ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ और ये दिक्कत है, और मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रोपैथी का कि 100% को आराम मिलेगा, क्योंकि उनका विश्वास ऐसा था इलेक्ट्रोपैथी के लिए कि 100% आराम मिलेगा। उन्होंने खुद कहा कि मैं मानता हूँ इलेक्ट्रोपैथी 100% आराम मिलेगा, और वो आराम आपको मिला। तो मैं आपके लिए भी और स्पेशली आपके हस्बैंड मनोज जी के लिए भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोपैथी का विश्वास किया, मेरा विश्वास किया, उसी वजह से आप आज चल पा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। स्पेशली जो आपकी तमन्ना नहीं रही थी कि मुझे जीना नहीं है अब, ठीक है, दर्द से बहुत परेशान थी मैं डॉक्टर साहब, वो तमन्ना आपकी दोबारा जागृत हो गई है, और आप चाहते हैं कि मैं जीऊं, अच्छी तरह से जीऊं, ठीक है? क्योंकि इंसान 2 तरह से ऊपर जाता है, हर किसी को जाना है, कोई नहीं आना रहेगा। ये तो है, एक बिस्तर से जाता है, एक घूमता फिरता जाता है, ठीक है? तो घूमता फिरता जाने में ज्यादा लाभदायक रहता है, ठीक है? अपना ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो, एक्सरसाइज का ध्यान रखो, और दवाइयों का ध्यान रखो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी जी नमस्कार।
आरपी जी रेणु गर्ग जी के बेटे हैं और इनके बारे में ये बताएंगे कि मम्मी कैसी थी और अब कैसी हैं, बताइए। बहुत प्रॉब्लम थी मम्मी को तो। अच्छा। मतलब हमें उठाना पड़ता था वॉशरूम के लिए भी, और मतलब बेड पे लेटी होती थी तो बिठा के ही कुछ खिलाना पड़ता था, बॉडी अकड़ जाती थी। कितने साल हो गए इसे? ये प्रॉब्लम मम्मी को कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद से तो मतलब हमें जगह जगह के इलाज कराए, कोई फ़ायदा नहीं था, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा। अब आप संतुष्ट हैं आप इलेक्ट्रोपैथी से? बहुत। जी जी, तो धन्यवाद आपका भी कि आपने विश्वास किया और उस विश्वास की वजह से आज मम्मी पहले से बहुत ठीक है।